हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का 8वां वीडियो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित मशहूर मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। यह राजस्थान के सिरोही जिले में है। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में स्थित है। किस धर्म को से संबंधित है? जैन धर्म से। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, संयोगिता से। यह कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। आगे, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इसका कार्यकाल 609 से लेकर 642 ईस्वी तक था। यह चालुक्य वंश का चौथा शासक था। इसने हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में 618 सॉरी 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। नर्मदा नदी के तट पे हराया था। ठीक है। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक और पहला राजा। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय का चाचा था। ठीक है। आगे, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण भी करवाया था। किसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने? तो संस्कृत विद्यालय को तोड़कर। क्या था? संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत की थी। बलवन ने तुर्कान ए चहलगामी को खत्म कर दिया था। तुर्कान ए चहलगामी को खत्म कर दिया था। इसने नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ किया था और इसने सिजदा और पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है। इसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौ एवं रक्त की नीति। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया था? तो 1582 ईस्वी में। इसको स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बीरबल। ठीक है। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बीरबल। अकबर का कार्यकाल 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है। जहांगीर का 1605 से लेके 1627 तक। ठीक है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक। 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध से लेके 1530 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है। हुमायूं का कार्यकाल 2 भागों में विभाजित था। 1530 से लेके 40 तक और 1555 से लेके 56 तक। और दीन पनाह की पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो उग्रपंथी बाल गंगाधर तिलक भी थे, मदनलाल भी थे, उधम सिंह भी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नेता नहीं थे। इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे भारतीय सेवक समाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे?
तो अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर 1809 में किया गया था। कब? 1809 में। देखिए ये राजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य यह समझौता हुआ था, अमृतसर की संधि हुई थी। रणजीत सिंह संधि पत्र पे हस्ताक्षर रणजीत सिंह ने किया था और ईस्ट इंडिया की तरफ से मेटकॉफ ने किया था। किसने? मेटकॉफ ने। अब गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था मिंटो फर्स्ट था। ठीक है। और सतलज नदी को विभाजन के बीच की कड़ी माना गया। सतलज नदी के पूरब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया और पश्चिम का प्रांत राजा रणजीत सिंह को दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों के बेहतर समझ के लिए इन्हें ग्लेडस्टोन के नाम से जाना जाता है। किसके? ग्लेडस्टोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मणिलाल गांधी, ये गांधी जी के पुत्र थे। और शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देखिए 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है। और 1935 अधिनियम के तहत ही केंद्र और राज्यों में शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियों की व्यवस्था की गई। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। ठीक है। और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत शासन अधिनियम है प्रमुख स्रोत। ठीक है, आगे चलते हैं। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो लोकमान्य गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश महोत्सव के शुभारंभ किया और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। किसकी? शिवाजी उत्सव को। वैलेंटाइन सिरोल ने गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ से उत्तराखंड से इनका उद्गम होता है और यह यूपी में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। सहारनपुर जिले से प्रवेश करती हैं और यह यूपी के 19 जिलों से होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती हैं। और यमुना की सहायक नदियां कौन से हैं? यमुना की सहायक नदियां पश्चिम से लेकर पूर्व तक क्रम से हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सोन नदी यमुना की सहायक नदी है? नहीं है। सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यह गंगा की सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा लेह। नेक्स्ट चलते हैं।
सूची 1 एवं सूची 2 को सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चुन लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तो चलिए, कालाहांडी। कालाहांडी कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और कालाहांडी किससे संबंधित है? तो बॉक्साइट से संबंधित। किससे? बॉक्साइट से। जावर, जावर राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ये किससे संबंधित है? जस्ता एवं सीसा से। कोलार कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ये सोने की खान से संबंधित है। ठीक है, मुसानी ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। और ये किससे संबंधित है? तांबा से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2 सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालाहांडी उड़ीसा, जावर राजस्थान, कोलार कर्नाटक, मुसाबनी झारखंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए, अटकामा कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कालाहारी अफ्रीका में पड़ता है। कोलोरेडो उत्तर अमेरिका में पड़ता है, उत्तर अमेरिका में पड़ता है। ये थार दक्षिण एशिया में पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका आंसर हो जाएगा जायरे नदी। इसको कांगो नदी भी कहा जाता है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये कहाँ पड़ती है? अफ्रीका में। एक है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी अफ्रीका में पड़ती है। और एक है माही नदी, जो कि एशिया में पड़ती है, अपने प्यारे भारत में। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह एमपी से निकलती है, राजस्थान और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। नाइजर नदी ये अफ्रीका में है। नाइजर और नील अफ्रीका में है, अमेजन दक्षिण अमेरिका में है। आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ सितंबर 2014 में किया गया था। निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत सितंबर 2014 में की गई थी। मेक इन इंडिया के लोगों में किस जानवर का चित्र है, किस पशु का चित्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा शेर का, सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इनकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पे की गई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पे 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। इसके हेड कौन है? GR चिंताला। कौन सा? गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष में विलय कर दिया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2017 में। देखिए, भारत का पहला रेल बजट 1948 में जॉन मथाई के द्वारा
पहला रेल बजट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला रेल बजट जॉन मथाई ने 1948 में प्रस्तुत किया था। लेकिन ये पहले केंद्रीय बजट से अलग होता था, लेकिन अब इसको विलय कर दिया गया केंद्रीय बजट में 2017 में। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन को। इन्हें भारत का दूध वाला भी कहा जाता है, भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके जन्मदिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 नंबर, 21वां, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार किससे लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा से। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, भाग 20वां। अनुच्छेद क्या है? 368। ठीक है। 10वां किससे संबंधित है? 10वां अनुसूचित और जनजाति से संबंधित है। इसका उल्लेख 244 से 244 ए तक है। किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित और जनजातियों से संबंधित है। भाग 8 किससे संबंधित है? भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र से, 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 15वां किससे संबंधित है? ये निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेके 329 ए तक। ठीक है, 324 से 329 ए तक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश या भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है। मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार बनने वाली मुख्यमंत्री हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कब? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आगे। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के कितने अंग हैं? तो 3। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन सी? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, कितने अंग हैं? 3। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। आगे चलते हैं।
सॉरी, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। किसकी? लेंस की क्षमता की। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडिला, कैंडेला। चुंबकीय शक्ति का मात्रक क्या है? टेस्ला, टेस्ला। तरंग दैर्ध्य किसमें मापा जाता है? मीटर में। आगे चलते हैं। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी समयावधि अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि निर्वात में कोई आंतरिक या बाह्य बल तो काम करेगा नहीं, तो ये इसकी गति क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बेकिंग सोडा को और क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये धोवन सोडा होता है, या इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, आगे चलते। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? सही खाद्य श्रृंखला को कौन सा दर्शाता है? तो देखिए, घास, घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, और सर्प को क्या खाएगा? गरुड़ खाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 31वां नंबर, 36वां नंबर क्वेश्चन आ जाओ। कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कवयित्री। पैर, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पैर मीन्स होता है पद होता है, चरण होता है, पग होता है, नव। नव का समानार्थी क्या होता है? नव मीन्स क्या होता है? नया। ठीक है, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? बिजली का पर्याय कौन सा है? तो देखिए, सरवरी, सरवरी रात का होता है। रमणी, रमणी मतलब सुंदर, सुंदरी, या युवती, युवती भी कहते हैं। ठीक है, और तनया, तनया पुत्री का होता है। दामिनी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामिनी। चपला, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, बिजली, विद्युत, ये इसका पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। बिल्कुल सही है। अहल्ला, अहल्ला, अहल्या, ये ऐसे ही लिखा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, वर्तनी दृष्टि से ये आता है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट, ये भी सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, गुलाब की एक माला होता है, एक गुलाब की कोई माला नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो उसके लिए क्या कहा जाता है? तो युधिष्ठिर। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कितने जिलों में संचालित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 416 जिलों में।
फरवरी 2022 में किस सुरंग को 1000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। ये हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रे में। हेलरे एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया? तो यह है अपना प्यारा भारत। 56, मई 2022 में कौन सी नियो बैंकिंग स्टार्टअप का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओपन। 57, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। या चीन को पीछे छोड़ देगा। ये अच्छी खबर है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। 59, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर या 341 किलोमीटर बिल्कुल सही है। यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदारिया गांव तक बनाया जाता है। नहीं, ये गलत है। ये गाजीपुर के हल्दरिया गांव तक बनाया जाता है। किसके? गाजीपुर के हल्दरिया गांव, हल्दरिया गांव तक बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक हवाई पट्टी निर्मित की गई। यह सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता। ये गलत है। ये पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। पहला ही गलत हो गया। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, दक्षिण कोरिया सियोल, इटली की राजधानी रोम। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? 63 का ए, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में किसे दिया गया था? तो गीतांजलि श्री को दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? टॉम ऑफ सैंड के लिए। ठीक है। ये भारत की रहने वाली है, इसलिए याद रखिए। 1084 की मां पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? आप बताइए हमें। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दामोदर मौजो को। किसको? दामोदर मौजो को। नीलमणि फुकन को कौन सा दिया गया? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वें विश्व ब्रिज चैंपियन 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में
किस देश ने रजत पदक जीता? तो अपना प्यारा भारत। 69। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? तो अर्जुन एरिगैसी ने। किसने? अर्जुन एरिगैसी ने। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।